ब्रज भूमि की, आज के आनंद की, यमुना मैया की, कृष्ण बलराम की, माता पिता की, चारों धाम की। ऊंचो हाथ करो एक बार, हंसो पहले हंसो और सुबह एक बात हमारा याद रखना, बहुत सी चीज आपको ऐसी बता रहा हूँ। सुबह जब घर में सो के जगो करो ना, तो पहले हंसा करो। पहले तो फेफड़े खराब नहीं होते। योगा भी है, और जो यहाँ हंसते हैं ना, उनके घर जाके बसते हैं, और जो यहाँ के भी रोते हैं वो जीवन अपना खोते हैं। होना नहीं है, रोना नहीं है, ये जगह पाने का है। हंसाने का हमको शौक नहीं है, पर नंद बाबा ने पूरे गांव को हंसाया। नंद बाबा के जीवन में 99 सुख थे, पर एक दुख था। पैसा बहुत था पर पुत्र नहीं था। जब कन्हैया हुआ तो नंद बाबा ने जब बोला ना, नंद घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की, यशोदा बोली हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ने 9 लाख गौदान में दिया, और जब गौदान जब नंद बाबा करते थे ना, तो हंसते थे। क्यों? कि गौदान एक ऐसा दान है कि वो यहाँ भी काम आता है, और लास्ट टाइम में वहाँ भी काम आता है। वहाँ कब आता है मालूम है? यहाँ से जब मनुष्य जाता है ना, ये मेरा घर, ये मेरा फ्लैट, ये मेरा सोना, ये मेरा खेती, ये मेरा जवाहरात, जन्म और मृत्यु दोनों अटल सत्य है, इसको कोई टाप नहीं सकता है। राजा हुए अनेक, यहाँ पर रावण रहे ना राम रहे, और जो आए थे गए यहाँ से, केवल उनके नाम रहे। मनुष्य संसार में आता है तो मुट्ठी मार के आता है, और जाता है तो हाथ पसार के। तो ये हंसी खुशी और आनंद का जगह है। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो, यमुना मैया की जय हो, दाऊ जी महाराज की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। इस रमण रेती का महत्व ये होता है कि मुक्ति ने भगवान से पूछा। मुक्ति होती है ना, जो संसार से मनुष्य जाता है, मुक्ति, उसको मुक्ति बोलते हैं। तो मुक्ति ने भगवान से पूछा कि सारे संसार का मुक्ति तो मैं करती हूँ, पर मेरा भी मुक्ति करने वाला तो कोई होना चाहिए। सवाल भी अच्छा है भाई, एक मुक्ति है और संसार कितना बड़ा है, और एक मुक्ति सारे संसार का मुक्ति करती है। तो मुक्ति ने भगवान से कहा कि मेरा मुक्ति भी करने वाला तो कोई होना चाहिए। मुक्त कहे गोपाल सो और मेरी मुक्ति बताए। गोपाल बोले कि ब्रज रज और मस्तक लगे तो मुक्त मुक्ते जाए। ब्रज में जा, और ब्रज में हवा चलेगी, और हवा के साल में ब्रज का धूल उड़ेगा, और वो तेरे माथे पे लगेगा, तो तेरा भी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति की भी मुक्ति ब्रज की रस से हुआ। दूसरा, रमण रेत लोट्यो नहीं, रमण रेत लोट्यो नहीं, और कियो न यमुना पान, और रे नर तू जाना नहीं, ब्रज का तप्त महान। ब्रज में अपन आए, ब्रज बोलते हैं गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और गोवर्धन। मथुरा कभी ब्रज में नहीं आता है, मथुरा कंस का पुरी है। ब्रज में अपन आए, सारे मंदिर घूमे, पर ब्रज में रमण रेती में भगवान का घर नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? यहाँ भगवान का रमण रेती में घर बनाने आते हैं। तो घर में प्रभु अपन के घर में जरूर प्रवेश करते हैं, और घर में 101% आनंद होता है। ये शास्त्र का है। रमण रेती में भगवान का घर नहीं बनाया, और रमण रेती में लोट नहीं लगाया। तो लोट तो अपन ने लगा लिया, अब तो भगवान का घर। तो रमण रेती में लोट और यमुना जी का पान। पहला लाभ, रमण रेती में लोट, दर्शन का महत्व नहीं है इतना। लोट, यमुना जी का पान, और बाल कृष्ण का झूला। ये ब्रज का मेल लाभ है। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो, चारों धाम की जय हो, ब्रज भूमि की जय हो, आज के आनंद की जय हो, यमुना मैया की जय हो, कृष्ण बलराम की हाथ में बैठूंगा। बोलो माता पिता की जय हो। कृष्ण का जब जन्म हुआ, वो जेल कारागार मथुरा में हुआ। अपन का साथ में ही है भैया इनका। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तो जेल कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान अपना माता पिता को 4 भुजाओं के दर्शन दिए। क्या भुजाओगे? शंख, चक्र, पद्म और गदा। कहा कि हमको गोकुल में लेके जाओ। वसुदेव जी रोकर के कहने लगे कि हमारे हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, नरबाजे पर पहरेदार है, हम आपको कैसे लेके जाएं?
प्रभु का लीला था, ये योग माया का शक्ति था। जैसे ही बोला तो हाथों का हथकड़ी खुल गया, पाँव का बेड़ी खुल गया, दरवाजे के पहरेदार सो गए। भगवान का कृपा हुआ, मथुरा से वसुदेव जी लाए, यमुना जी का किनारे किनारे लेके आए थे। इस पार गोकुल था और उस पार मथुरा था, बीच में यमुना जी थी और यमुना जी थी यथान। वसुदेव जी यमुना जी में आगे बढ़ने लगे, यहाँ तक पानी आया, यहाँ तक पानी आया, यहाँ पानी घुसने लगा। वसुदेव जी घबरा गए, पुकार की है गोकुल वासियों, मैं डूबा तो डूबा, मेरे बालक को कोई लो कोई लो कोई लो। रात के 12 बजे का समय था, कोई भी सुनने वाला था नहीं। भगवान कृष्ण मन में विचार किया कि मेरे पिताजी तो घबरा गए, क्या करना चाहिए। भगवान ने अपना चरण नीचे को लटका दिया, चरण छूत उतरी महारानी और घुटने घुटने दे दिया पानी। चरण छूते ही यमुना जी एकदम नीचे को उतर गए, यहाँ तक पानी दे दिया। पूरा गांव का वसुदेव जी परिक्रमा लगाए और परिक्रमा लगा के नंद बाबा के घर में कृष्ण को छुपा के गए। वहाँ लड़की हुआ था योग माया, उसको लेके गए। कंस मारने लगा, जवाब दिया हमको क्या मारते हैं, तुम्हारे मारने वाले कृष्ण बलराम तो झूला में झूल रहे, कोई बाल कृष्ण झूला के अंदर में झूलते हैं। गंगा जी रो गोतो और बलदाऊ जी रो झूठो। हरिद्वार जाओ, गंगा में स्नान मत करो तो हरिद्वार जाने का कैसा भी बल नहीं होता। ब्रज में आओ, कन्हैया का झूला नहीं झुलावे कृष्ण बलराम का, तो ब्रज में आने का कोई नहीं। कंस को मालूम पड़ा कि कृष्ण तो गोकुल में पहुंच गया, पूतरा को भेजा। भगवान ने पूतरा को गोकुल में ही मारा, उखल से याद बाधा, माटी खाया, चीड़ चुराया, कुंजों में दौड़ा, कासुर बकासुर सबको मारा। जगन्नाथ गए, भात खाया, द्वारका में गोला किस्वे, बद्री नारायण में चना और द्वारका में गोला किस्वे से 4 जगह भगवान ने खाया। यहाँ अपन नंद बाबा का घर में जाएंगे, मैं आपको यहीं से बताते रहूँ, वहाँ गद्दी पे बैठे रहते हैं पुजारी लोग। किसी पुजारी उजारी को 5 रुपया मत देना। तुम्हारे जीवन में भगवान ने दाल रोटी दिया है, कोई कमी नहीं है, तो कृष्ण को भोग लगाने का मन करे। आंखों से गौशाला देखा, संत देखा, ब्राह्मण अभी देखेंगे, संत चारों हो रहे। तो इनका सबका पालन पहले कौन करते थे? नंद बाबा, वो सबसे बड़े राजा थे। अब सब ट्रस्ट बना दिया है। तो भगवान को पुजारी जो गद्दी पे बैठे होंगे वो आपको 4 प्रकार का भोग बताएंगे। क्या प्रकार का बताएंगे? 4 प्रकार का। 3 तो अपने ऊपर ऋण है। पहला ऋण कौन है? माँ, जिसने अपन को जन्म दिया, गीले में सोई और सूखे में सुलाया। जीवन में कभी मैया का ऋण को चुका नहीं सकती। कुपात्र बेटा चोरी जेल खाने में नाम लेता है और सुपात्र होता है तो भगवान के दरबार में लेता है। दूसरा ऋण होता है पिता, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तीसरा ऋण होता है गुरु, जिसके बिना ज्ञान नहीं है। और चौथा होता है पति का माता पिता, पति के लिए पत्नी का माता पिता। तो पुजारी लोग जो गद्दी पे बैठे रहते हैं उनके ऊपर सीसी कैमरे लगे हुए हैं। 5 रुपया कोई लेता हुआ पकड़ा गया तो नौकरी से खत्म है। पुजारी आपको वहाँ पर 4 प्रकार का भोग बताएगा। क्या प्रकार का बताएगा? पहला भोग का नाम है बाल भोग। क्या नाम है? मैं यही बता दे रहा हूँ आपको। 250 ग्राम माखन और 250 ग्राम मिश्री, कृष्ण बलराम को भोग। आप आओ या मत आओ, पर आपके परिवार के नाम से हर साल भोग लगता है जन्माष्टमी को। कब लगता है? तो व्रत करते हो ना आप लोग, यहीं का करते हो जन्माष्टमी को। 1 पाव माखन, 1 पाव मिश्री, 1 गऊ, देखा आपने, 1 संत, 1 ब्राह्मण को भोजन, बाल भोग सेवा। वहां से 2 मिलेंगे आपको मंगल वस्त्र। जैसे ही मिले उसमें 1 रुपया का सिक्का बांध देना, या नहीं हो तो घर पे जाके बांध देना। चांदी का सिक्का हो ज्यादा बढ़िया है, लॉकर में रख देना उसको अपने में। 1 रुपया का सिक्का बांध के मंदिर से पुजारी लोग देंगे। झोली में मिलेगा प्रसाद, हाथ में कोई मत लेना, ऐसे करके लेना। जितना बने उतना बांटना प्रसाद को। गोकुल मथुरा गए, क्या लाए के? माखन मिश्री का प्रसाद। और पुजारी देंगे, मैं नहीं दूंगा ना, मैं आपको वहाँ बताऊंगा, वहाँ बताएंगे पुजारी। में तो आपको यही बता दे रहा हूँ। 1 गऊ संत ब्राह्मण भोजन, 1 पाव माखन मिश्री का भोग। 100 रुपया महीना का सेवा होता है। क्या रुपया महीना का? साल में क्या महीने होते हैं? 12 के महीने होते हैं। और 100 होता है अभिषेक पूजा का, उसमें 1301 रुपया ट्रस्ट में जमा करना पड़ता है। गोकुल मथुरा वृंदावन में एक जगह आधा किलो का भोग है। ये माता पिता दोनों के नाम से है। इसको बोलते हैं मंगल भोग। क्या बोलते हैं? मंगल भोग। मंगल मुखी और सदा सुखी। यहाँ सुखी तो उसका जीवन सुखी। उसमें होता है गौदान। क्या होता है? घर में गौदान करेंगे तो 30,000 25,000 का खर्चा होगा, करके देख लेना। यहाँ गौदान करते हैं करीब उसमें 2801 रुपया खर्चा पड़ता है। और राजभोग करते हैं पूरा परिवार के नाम से, उसमें 5700 रुपया खर्चा पड़ता है। पर
एक बात हमारा याद रखना, सुनो बहन, धर्म में एक चीज हमारा जरूर याद रखना, आगे तुम्हारा मन बोले जो करना, किसी से ये मत कहना कि तुम भोग लगाओ, और ना किसी से ये कहना कि आप मत लगाओ। क्यों? अपन का मन देने का है, दूसरी का मन नहीं है। करोड़पति तो है पर उसका मन नहीं है। अपन ने कह दिया लगा दे, अच्छा जगह है, उसने भोग लगा दिया, लगाने के बाद उसके मन में कष्ट हुआ, उसको भगवान भी स्वीकार नहीं करते।